हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर, जहां पर आपको नए नए कंटेंट मिलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है, साथ ही साथ आपके आंसर्स में मिलते हैं और थोड़ा हटके रहता है हमारा टॉपिक, है ना। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी तरह की गाइडेंस जो है, सॉल्यूशन, एडवाइस या हेल्प हमसे चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। बस इसके लिए आपको बुकिंग करानी होगी और बुकिंग सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर के थ्रू ही होती है। और एक ज़रूरी बात कि विदाउट बुकिंग कॉल रिसीव नहीं की जाती है। ओके, तो ये तो हो गई कुछ टेक्निकल बातें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कार्मिक लोगों पर बेस्ड है कि कार्मिक पर्सन या कार्मिक लोगों को पहचानना ये आसान काम है या मुश्किल है। और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर उन्हें पहचानना आसान है तो क्यों, और उन्हें अगर पहचानना मुश्किल है तो क्यों। इस जवाब को भी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको और ध्यान से सुनना और समझना है। तो ऐसा है कि कार्मिक पर्सन को पहचानना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस सूरत में है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत अच्छी है, आप में अवेयरनेस है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप अटैचमेंट डिटैचमेंट को अच्छी तरह से बैलेंस करना जानते हैं तो आप आसानी से किसी भी कार्मिक पर्सन को पहचान सकते हैं। बस आपको उन्हें पहचानने के लिए इन सारे लेंस जिसका जिक्र हमने अभी किया, उनका इस्तेमाल करना होगा, तो आप खुद को कार्मिक लोगों से बचा सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आप कार्मिक पर्सन को या कार्मिक लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसे ध्यान से सुनिएगा। तो ये सब इसलिए इतने इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्स और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो कंटिन्यू आपको इनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो आपको कई सारे साइन भेजते हैं, कई सारे सिग्नल देते हैं, आपको रेड फ्लैग दिखाकर अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट आप उनके किसी भी मैसेज को, साइन को, सिग्नल्स को समझ नहीं पाते। इसका एक रीजन तो ये भी होता है कि हमारा अपने आप से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता, ना ही कभी हम नेचर, यूनिवर्स, डिवाइन, स्पिरिट्स, एंजल्स, इन सब से कभी भी अपने कम्युनिकेशन को समझ पाते हैं, है ना। एक रीजन ये भी होता है क्योंकि कनेक्शन सही नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन डल है। तो यूनिवर्स तो पूरी कोशिश करते हैं आपको प्रोटेक्ट करने की, पर आप उनका साथ नहीं दे पाते और सारा ब्लेम फिर यूनिवर्स पर डाल देते हैं, डिवाइन को कोसने लगते हैं, जबकि उन्होंने तो मदद का हाथ बढ़ाया था। आपने उस हाथ को, उस मदद को ठुकराया और उसके लिए भी आप उन्हें ही ब्लेम करते हैं। तो ये तो हमने जाना कि आसान कैसे और क्यों होता है, ठीक है, कार्मिक को पहचानना, है ना। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि किसी कार्मिक को पहचानना मुश्किल क्यों है। एक रीजन तो इसका यही है कि अवेयरनेस नहीं है, इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है और अटैचमेंट डिटैचमेंट बैलेंस करना नहीं आता। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि काफी हद तक ये ट्विन फ्लेम और सोल मेट जैसे लगते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक में और सोल मेट और कार्मिक में, दोनों ही में बहुत बारीक सा फर्क होता है और इस फर्क को पहचानना ही सबसे मुश्किल काम होता है ना। मान लीजिए किसी की अवेयरनेस और इंट्यूशन दोनों ही अच्छी है, पर फिर भी अटैचमेंट की वजह से वो जो है वो फंसी जाता है इसमें, है ना। आपके कार्मिक कभी आपको ट्विन फ्लेम लगेंगे तो कभी आपको लगेगा कि वो आपके सोलमेट हैं। इस तरह का भ्रम होता ही है क्योंकि वो इस तरह से आपसे पेश आएंगे जैसे उन्हें आपसे बहुत प्यार है,
आपकी परवाह है, और ऐसा भी लगेगा जैसे वो आपको आपकी बहुत कदर करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बट दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब एक बहुत लविंग, केयरिंग, आइडियल पार्टनर जैसा बिहेव करते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा और आप अंधेरे की तरफ बढ़ते जाते हो। अगर आपको नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम और कार्मिक में क्या डिफरेंस होता है और सोलमेट और कार्मिक में क्या डिफरेंस होता है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा और गाइडेंस के लिए आप इसे देख सकते हैं। ओके, तो काफी कंफ्यूजन रहती है उस समय, और सबसे बड़ा मसला ये होता है अटैचमेंट का, और इसी वजह से आप काफी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप पूरी तरह से प्यार में अंधे हो चुके होते हैं, बट कार्मिक पर्सन वो पूरी तरह से सोच समझ कर काम करते हैं। इनको पूरी तरह से मालूम है कि कैसे आपको अपने जाल में फंसाना है, कब कौन सा एक्शन लेना है, और इसके लिए वो शाम, दाम, दंड, भेद, हर तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं आप पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए और कंटिन्यू बनाए रखने के लिए अपना कंट्रोल, है ना। इसके लिए भी ये टेक्निक भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है, और आप पर इन्हीं का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है और आप इनके हाथों की कठपुतली होते हो। बट आपको ना इस चीज का पता ही नहीं होता। आप पूरी तरह से हिप्नोटाइज्ड होते हो एक तरह से, है ना। जो वो कहे, जो भी कहे और जो भी करे, आपको सब सच और सही लगता है। वो अपना असली चेहरा, अपनी सच्चाई आपसे छुपा कर रखते हैं। आपको वो अपना वही रूप दिखाते हैं जो आप देखना पसंद करते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, और इसीलिए आपको लगने लगता है कि आपको अपना जो है राइट पर्सन मिल गया है। बहुत से लोगों का अपने पार्टनर से अगर एज डिफरेंस होता है तो उसे वो अपना ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एज डिफरेंस कार्मिक के साथ भी होता है। कार्मिक बहुत चालाक होते हैं, ये बहुत ही चालाकी से आपकी जिंदगी के सारे राज और आपकी कमजोरी, आपकी ताकत, हर चीज का पता लगा लेते हैं और फिर इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। वो आपको धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे खाई की तरफ ले जा रहे होते हैं, बट क्योंकि आप पर तो पूरी तरह से उनका जादू चला हुआ रहता है, आप उनके कंट्रोल में होते हो, हिप्नोटाइज्ड होते हो, तो आपको वो खाई जन्नत सी लगती है। जैसे कि कार्मिक पार्टनर आपको बता रहा होता है, आपको लगता है कि आप जाग रहे हो, बट दरअसल आप सो रहे होते हो। कार्मिक एक छल माया होते हैं और वो आपको जो भी दिखा रहे होते हैं वो सब मायावी होता है। कभी कभी जो पर्सन हमें ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक लग रहा होता है, दरअसल वो सिर्फ एक गलतफहमी होती है, या अट्रैक्शन या इन्फेचुएशन होता है। कभी कभी सिर्फ हमें अपनी मिस्टेक्स की पनिशमेंट मिल रही होती है और हम उसे कार्मिक समझ लेते हैं। कार्मिक को पहचानना इतना भी आसान थोड़ी है कि किसी ने चीट किया और आप समझ गए कि वो कार्मिक है। नहीं, हरगिज नहीं। बताया ना हमने आपको कि वो अपनी असलियत छुपा कर रखते हैं। सबसे ज्यादा कार्मिक हमें हमारे ट्विन फ्लेम लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है आपको लगता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। आपके पसंद, नापसंद और बहुत सी चीजें मिलती हैं, बट सच तो ये है कि कार्मिक आपको पूरी तरह से बदल कर अपने जैसा बनाने लगते हैं, जैसा वो चाहते हैं, और वो बड़ी चालाकी से अपनी पसंद को ही आपकी आदत बना देते हैं और आपको लगने लगता है कि आप एक जैसे हो। यहाँ तक कि आपकी सोच पर भी उनका कंट्रोल होता है और आपको लगने लगता है कि आप दोनों के थॉट्स मिलते हैं, बट असल में आप वही सोच रहे होते हो, वही कर रहे होते हो जो कि वो चाहते हैं। इसलिए तो कहा ना हमने कि एक तरह से आप हिप्नोटाइज होकर उनकी हाथों की कठपुतली बन चुके होते हो और एक मायावी दुनिया में फंसे होते हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर जब वास्तविकता से सामना होता है तो हर कोई इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अगर किसी बहुत ही मासूम, नेक दिल, भोले भाले, प्योर हार्टेड और बहुत इमोशनल इंसान का जब कार्मिक से सामना होता है और फिर जब वो मासूम सा इंसान
मायावी दुनिया से निकलकर वास्तविकता में आता है ना, तो पूछिए मत कि उसकी क्या दशा होती है। वो मासूम सा इंसान जिसने कभी किसी के साथ कोई छल नहीं किया, पर जब उसके साथ इतना बड़ा छल होता है ना, उसे वो सहन नहीं कर पाता। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हर कोई अपने आप को संभाल नहीं पाता। ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। आई थिंक मैं आपकी एनर्जी में टैपिंग कर रही हूँ अभी। ओके माय डियर, ऐसे दौर से गुजर कर भी अगर आप खड़े हैं ना, आप बहुत स्ट्रांग और बहुत ब्रेव हैं। मैं दाद देती हूँ आपकी हिम्मत की। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है, हर कोई नहीं कर पाता ये। अपने आप की पीठ थपथपाइए कि आप नहीं हारे। एंड ट्रस्ट मी माय डियर, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप ये कर सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। क्योंकि गिरता तो हर कोई है, पर जो गिरकर उठना जानता है ना, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। सो वेल डन एंड कीप इट अप। यू आर अ ग्रेट वॉरियर। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और अब पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे यहाँ पर आपके लिए एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, लगान मूवी का एक सॉन्ग है ना वो, हाँ, कोई हमसे जीत ना पाए, बढ़े चलो बढ़े चलो, कोई आंधी रोक ना पाए, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये सॉन्ग सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेगा। ओके तो इन केस आपसे भूल हुई है, आप नहीं पहचान पाए कार्मिक को, तो कोई बात नहीं माय डियर, माफ कीजिए खुद को भी और उस कार्मिक को भी। ओके और आगे बढ़िए, जो लेसन मिला है उसके साथ, है ना। समय लगेगा इसमें, ये एकदम से नहीं होगा, तो समय लीजिए और खुद को हील कीजिए। कार्मिक पर्सन हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, और भी कार्मिक पर्सन से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वीडियोस तो अवेलेबल हैं ही हमारे चैनल पर। बट आपको जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं आप हमसे, तो उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग अवेलेबल है उसके लिए। ओके सो माय डियर, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। हो सकता है आपकी वजह से किसी को उसका आंसर मिल जाए। ओके और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक इजीली पहुंच जाए। ओके गाइस, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।